हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दीपावली मुबारक हो आपको। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। दीपावली आपने धूमधाम से मनाया। दीपावली पे पढ़ना भी ज़रूरी है। दीपावली का आज दूसरा दिन है, तो पढ़ाई अपने समय के साथ करें। पटाखों से न खेलें, ये बहुत ज़रूरी है। आते हैं, ये तो मोरल था कि पटाखों से न खेलें, सरकार भी मना करती है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। एक्सिलरी वर्ब with both the singular and plural subject, एक वचनकर्ता के साथ और बहुवचनकर्ता के साथ, दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर इसका है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर हैड यानी सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी एम भी थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। आप देख रहे हैं, इस तरह से संरचना हम कर सकते हैं। कंजंक्शन हमारा बिफोर और आफ्टर लगता है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में, इस तरह से। और जब दो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तब स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट, हैड, एम बी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एम बी सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। और यानी कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स देख लेते हैं। जब दो एक्शन पास्ट टेंस में दिए गए हों तो पहले घटित होने वाली क्रिया को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तथा बाद में घटित होने वाली क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हों तो पास्ट एक्शन जब एक साथ घटित हों दो, तो एक को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, एक को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। एक बात हम और भी ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पिछले वीडियोज में आपने देखा कि मैंने बताया था कि जब दो कार्य भूतकाल में सीक्वेंस में हो और एक के बाद तुरंत दूसरा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तब पास्ट परफेक्ट का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सीक्वेंस में नहीं है, एक के बाद तुरंत दूसरा खत्म नहीं होता है, बल्कि दूसरा उसके थोड़ी देर बाद या उससे ऐसे ख़त्म होता है, तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी देखेंगे पहले रोगी मरा, बाद में डॉक्टर आया, इसलिए पहले बनाया गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इस तरह से हमने देखा। और अगर एक उदाहरण और भी देख लेते हैं, सीता के आने के बाद राम स्कूल गया। इस तरह से अगर देखें तो अब देख रहे हैं कि सीता के आने के बाद एक वाक्य है, दूसरा राम स्कूल गया। आप देख रहे हैं सबसे पहला वाक्य जो हो रहा है, सीता पहले आती है फिर बाद में राम स्कूल जाता है, यानी ये कार्य फर्स्ट है, ये फर्स्ट एक्शन है आपका, फर्स्ट एक्शन। और ये सेकेंड एक्शन है। तो हम पहले फर्स्ट एक्शन को बना दें, सीता के आने के बाद राम स्कूल गया, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर सीता। देख रहे हैं, राम वेंट टू अब सीता हैड कम। इस तरह से हम लिखेंगे, राम वेंट टू स्कूल, सीता के आने के बाद राम स्कूल गया, यानी पहला एक्शन है सीता के आने के बाद, ये पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। दूसरा एक्शन है पास्ट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर सीता हैड कम, आफ्टर सीता हैड कम राम वेंट टू स्कूल। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। फिर एक उदाहरण और भी देख लेते हैं।
तुम्हारे आने के पहले या बाद सुरेश सो गया। इस तरह से तुम्हारे आने के बाद सुरेश सो गया, तो देखेंगे पहले आप आए फिर सुरेश सो गया, सुरेश स्लेप्ट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया। दूसरा कार्य तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम, ये थर्ड फॉर्म है। सुरेश स्लेप्ट आफ्टर यू हैड कम, अगर हम लिखें तुम्हारे आने के पहले सुरेश सो गया। अगर ये देखें तुम्हारे आने के पहले सुरेश सो गया, तो अब इसमें सुरेश सो गया ये सेकेंड एक्शन है। यहाँ पे आपने देखा ये सुरेश सो गया हमारे आने के पहले, ये फर्स्ट एक्शन हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एक्शन। यहाँ पे आपने देखा तुम्हारे आने के बाद सुरेश सो गया, ये सेकेंड एक्शन था, ये सेकेंड एक्शन था, और ये फर्स्ट एक्शन था। इस तरह से तो अब यहाँ बनेगा पहले फर्स्ट एक्शन, अब इस फिर सेकेंड एक्शन। तो फर्स्ट एक्शन बनाते हैं, सुरेश सो गया तुम्हारे आने के पहले, देख रहे हैं, तो सुरेश हैड स्लेप्ट आफ्टर यू केम। अब देख रहे हैं आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है। यहाँ पे इसको बनाया गया था तुम्हारे आने के बाद सुरेश सो गया, यानी पहले आप आए बाद में सुरेश, तो सुरेश स्लेप्ट आफ्टर यू हैड कम, या आफ्टर यू हैड कम सुरेश स्लेप्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसे हम इस तरह से बना सकते हैं कि आफ्टर यू हैड कम सुरेश स्लेप्ट। आप देख सकते हैं एक्शन वही है, पहले जो कार्य हो रहा है उसे ही लिखेंगे, इधर उधर वाक्य कर सकते हैं, चाहे इसको करें आगे चाहे इसको करें, लेकिन नियमानुसार ही करना होगा। जो एक्शन पहले होगा उसे परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो एक्शन बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे आने के पहले सुरेश सो गया, यानी आपके आने से पहले ये सो रहा है, एक्शन ये पहले हुआ है, तो यहाँ सुरेश हैड स्लेप्ट आफ्टर यू केम, या आफ्टर यू केम सुरेश हैड स्लेप्ट। इस तरह से अब ये सेट है यहाँ का, आफ्टर यू केम सुरेश हैड स्लेप्ट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ऐसे एक्शन के लिए भी किया जाता है प्रयोग जिसमें एक वाक्य दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे दूसरे नंबर पे देखेंगे एक्शन के लिए भी किया जाता है। जिसमें दो वाक्य न दिए हों, लेकिन देखने से एक्शन जिसमें दो वाक्य न दिए हों, लेकिन काम जो है
एक ही वाक्य में पता चलता है कि एक एक्शन वर्तमान से पहले पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये बता रहे हैं, लेकिन एक्शन वर्तमान से, लेकिन दूसरा एक्शन वर्तमान से पहले पूर्ण हो गया होता है। हम देख सकते हैं उदाहरण, हम उदाहरण देखेंगे तो उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। इस तरह से पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं, ही हैड पहले ही, ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। आप देख सकते हैं मैंने उसे पहले ही उसने मुझे सूचित कर दिया था। वह बहुत पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। अगर इस तरह से है, शी हैड reached there much earlier, she had reached there much earlier। आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बिना दो वाक्यों का भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला, तीसरा, अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी, अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी, यानी पास्ट अनफुलफिल्ड डिजायर यहाँ हम कर दें तो बढ़िया रहेगा। पास्ट अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। किया जाता है, जैसे हम यहाँ पे अगर क्रिया लगाएं, हो, सपोज, या फिर और सारी क्रियाएं, तमाम क्रियाएं, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, ये सब एक्सपेक्ट, थिंक, वांट, ETC जितना भी और कर सकते हैं। इन क्रियाओं के साथ अगर हम प्रयोग करें तो हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो हम देखते हैं, वी हैड होप्ड दैट, हमने आशा किया था कि आप मुझे ज़रूर मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। यू को PERATE, यू
सॉरी, यू वुड कोऑपरेट अस, PER, बट यू डिडंट कोऑपरेट अस। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पूरा हो जाएगा आपका, समझ सकते हैं। बट यू डिडंट का मतलब बट यू डिड नॉट कोऑपरेट अस, यू हैड होप्ड दैट यू हैड कोऑपरेट अस। इस तरह से हम आशा करते थे, वी हैड, और भी बना लेते हैं एक ठो, एक्सपेक्ट, PECTE, एक्सपेक्टेड दैट यू वुड attend the party, but you didn't। इस तरह से पास्ट परफेक्ट का प्रयोग आपने देखा कि हैड के साथ हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस में हम अनफुलफिल्ड डिजायर, यानी वह इच्छाएं जो पूरी ना हो, का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस और फार, सिंस और फार के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कर सकते हैं, और सारी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सिंस फार के बाद साथ भी हम कर सकते हैं। सिंस का एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के पूर्व, भूतकालिक एक्शन के लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे she had been a soldier for 10 years। और देख सकते हैं she had been a soldier, ये MB थर्ड है, वह सोल्जर था, 10 वर्षों तक सोल्जर रही थी, वह 10 वर्षों तक सैनिक, यानी सोल्जर, सिपाही रही थी, यानी रह चुकी थी। या अगर हम दूसरा देखें तो शी हैड बीन a soldier since she was 17। वह जब से 17 वर्ष से एक सोल्जर रही थी, वह 17 वर्षों से, यानी जब वह 17 साल की थी तब से वह एक सोल्जर रही थी। तो वहाँ आप देख रहे हैं सिंस का प्रयोग, यहाँ निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग, सेम वही प्रयोग है, इसके साथ भी हम कर सकते हैं। और अगर अगला देखें, 5वां देखें तो कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य, वाक्यों में भी पास्ट
परफेक्ट का प्रयोग होता है। इस तरह से तो कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। कंडीशन सेंटेंसेस यानी कंडीशनल सेंटेंसेस, हम AL लगा दें। कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ DITIONAL कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम करेंगे। जैसे आप देखिए, इफ he had not helped me, I would have failed। यदि वह मेरी मदद नहीं करता, यदि वह मेरी मदद नहीं करता, मैं फेल हो गया होता, मैं फेल हो गया होता। इस तरह से अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो हम लगा सकते हैं हैड और हेल्प का प्रयोग वुड हैव के साथ। यहाँ पे देखते हैं हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से एक उदाहरण और देख लीजिए, या इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ ही हैड हेल्प नॉट हेल्प मी, तो हम लिख सकते हैं हैड ही नॉट हेल्प मी, आई वुड हैव फेल्ड। तो हम यहाँ हैड से भी शुरू कर सकते हैं, आपने देखा। और इस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब इसी तरह का तमाम स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और उसकी संरचना क्या है। और 2 वाक्य दिए हैं, तो जो पहले घटित हुआ एक्शन है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, बाकी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं दूसरे वाक्यों में। और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे ये आज विदा लेता हूँ। और अगर पसंद आया हो चाहे मेरा ये पढ़ाने का जो स्टाइल है, तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट भी करें। और इसी के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।